नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है पत्थर की राजकुमारी। पुराने समय में चंदनगढ़ नगर में सुखदेव नाम का राजा राज करता था। राजा धर्मात्मा एवं गुणवान राजा था। वह अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। गांव और नगर में बसे प्रत्येक प्रजा पर राजा विशेष नजर रखता था। उसके लिए राजा ने अलग से सेवकों को नियुक्त किया था, जो प्रत्येक दिन गांव और नगर में जाकर पता लगाए कि किसी को कोई समस्या तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई इतना गरीब तो नहीं कि बिना भोजन किए ही रात को सो जा रहा हो, किसी के पास वस्त्र की कमी तो नहीं, कोई चोर बदमाश हमारी प्रजा को परेशान नहीं कर रहे। राजा की इन सब बातों से प्रजा में हर तरफ जय जयकार होती थी। प्रजा इतना दयालु और गुणवान राजा पाकर बहुत खुश रहा करती थी। राजा की रानी भी राजा से कोई कम नहीं थी। उसने राजा के सेवकों पर गुप्तचर लगा दिए थे कि कहीं प्रजा की सुविधाओं पर सेवक ही तो कहीं मौज नहीं कर रहे। तो गुप्तचर रानी से बताते कि आपकी बात सच निकल रही है। ज्यादातर सेवक प्रजा के लिए मिल रही सुविधाओं को प्रजा तक पहुंचने ही नहीं दे रहे। वे अपने हित मित्र और चापलूसों को ही सुविधा पहुंचा रहे हैं, और गांव की प्रजा का तो और बुरा हाल है। सेवक उन्हें सुविधा देने के बजाय राजा से मिल रही सुविधाओं की कहानियां सुना रहे हैं। सेवक राजा के आंख में खुलमखुला धूल झोंक रहे हैं। रानी ने ये बात राजा को बताई कि आपके सेवक तो प्रजा के सुविधाओं को उन तक पहुंचने ही नहीं दे रहे, अपने चहेतों में ही उन्हें खपा रहे हैं। यह बात सुन राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत सेवकों को बदलकर उस कार्य में नए सेवक लगा दिए और उनकी निगरानी के लिए अपने बेटी बेटों को लगा दिया। राजा के 4 संतानें थी, जिसमें सबसे बड़ी एक राजकुमारी थी। उसके बाद 3 राजकुमार थे। सभी सयाने हो चले थे। राजा ने तो अपनी राजकुमारी के लिए सुयोग्य वर की तलाश भी शुरू कर दी थी, परंतु उसके अनुरूप कोई राजकुमार मिल ही नहीं रहा था। राजकुमारी हर कार्य में दक्ष थी, उसे युद्ध कला भी आती थी। राजा ने एक दिन अपनी बेटी को अपने सेवकों की कार्यशैली की निगरानी के लिए भेजा कि कहीं नए सेवक भी तो पुराने सेवकों की तरह घोटाला तो नहीं कर रहे। राजकुमारी निगरानी के लिए निकली तो सबसे पहले अपने उपवन में गई, जिसे राजा रानी ने बड़े प्यार से लगा रखा था। वह राजा की फुलवारी के नाम से भी जाना जाता था। उस बाग में हर तरह के फलदार वृक्ष से लेकर रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। राजकुमारी ने देखा कि हमारे राजमहल के बगीचे में एक साधु आया हुआ है। वह एक फलदार वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। उसके पास में एक बहुत सुंदर घोड़ा बंधा हुआ है। बहुत ही मनमोहक घोड़ा है। वैसा घोड़ा तो हमारे पूरे साम्राज्य में किसी के पास नहीं है। स्वयं पिताश्री का भी घोड़ा इस घोड़े के सामने कुछ नहीं है। राजकुमारी बहुत अच्छी घुड़सवारी भी कर लेती थी। उसकी इच्छा हुई कि साधु से अनुमति लेकर मैं थोड़ी देर घुड़सवारी कर लूं। उसके बाद फिर सेवकों की खबर लेने जाऊंगी। वह महात्मा के पास गई, उनको प्रणाम किया, फिर बोली, महात्मा आपका घोड़ा अति सुंदर है। अगर अनुमति दें तो थोड़ी देर आपके घोड़े की सवारी कर लूं। महात्मा बोले, बेटी तुम जिस काम के लिए निकली हो पहले उसे पूरा करो, फिर बाद में घोड़े की सवारी के विषय में विचार करना। राजकुमारी बोली, महात्मा मेरे पास कोई काम नहीं है। ऐसे ही सेवकों की निरीक्षण के लिए निकली थी, परंतु अब मेरी इच्छा घुड़सवारी की हो रही है। आप कृपा कर घुड़सवारी की अनुमति दें। महात्मा बोले, तुम एक स्त्री हो, इसलिए अपना हठ छोड़ नहीं सकती, तो जाओ घुड़सवारी करके आओ, परंतु मेरी एक शर्त है। राजकुमारी बोली, क्या शर्त है आपकी? महात्मा बोले, तुम इस घोड़े पर दिन भर सैर करना, परंतु रास्ते में घट रही विचित्र घटनाओं को भी देखती जाना, और उन घटनाओं के उत्तर भी साथ लाना, क्योंकि तुम्हें उनके उत्तर मुझे बताने होंगे। अगर नहीं बता पाई तो
पत्थर की मूर्ति बन जाओगी। महात्मा पुनः बोले, बेटी अभी भी वक्त है, तुम अपनी हट छोड़ जहां जा रही हो वहां चली जाओ। इस घोड़े की सवारी कोई बच्चों का खेल नहीं है। राजकुमारी बोली, महात्मन ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब मेरे पास ना हो, और फिर खतरों से खेलना मेरा शौक भी है। महात्मा बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। राजकुमारी घोड़े की पीठ पर बैठ गई। घोड़ा हवा से बात करने लगा। दौड़ते दौड़ते घोड़ा को दोपहर हो गया। सहसा घोड़ा अपने आप रुक गया। राजकुमारी ने देखा कि बहुत सुंदर चने की फसल लगी हुई है। किसान ने खेत के चारों तरफ अच्छी तरह से बाड़ लगा दिया है। फसल की नुकसान की कोई अब गुंजाइश ही नहीं है। फिर भी किसान खेत की रखवाली के लिए बैठा हुआ है। घोड़ा पुनः हवा में बातें करते हुए आगे बढ़ गया। दिन भर घूमने के बाद शाम में वापस चल पड़ा। घोड़ा पुनः उस चने के खेत के पास पहुंचकर रुक गया। राजकुमारी ने देखा कि अब किसान खेत के पास नहीं है, वह अपने घर जा चुका है। परंतु यहां तो विचित्र घटना घट रही है। चने के खेत को उसका बाड़ ही खा रहा है। घोड़ा पुनः चल पड़ा। राजकुमारी सोचने लगी कि महात्मा जरूर पूछेगा कि रास्ते में क्या देखा, और देखा तो उसका उत्तर क्या है। मुझे तो इस विचित्र दृश्य के उत्तर के विषय में कुछ भी नहीं पता। चलो मैं झूठ बोल दूंगी कि मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। घोड़ा इतना बेग से जा रहा था कि मुझे तो कुछ देखने का अवसर ही नहीं मिला। घोड़ा राजकुमारी को लेकर महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा ने राजकुमारी से सवाल किया कि रास्ते में तुमने कौन सा दृश्य देखा, और उसका उत्तर भी बताती चलो। राजकुमारी बोली, महात्मन मैंने तो रास्ते में कुछ नहीं देखा। आपका घोड़ा भी गजब का घोड़ा है, हवा से बातें कर रहा था। मुझे दाहिने बाएं देखने का फुर्सत ही नहीं मिला। तभी घोड़ा बोल पड़ा, राजकुमारी मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। घोड़े को बोलता देख राजकुमारी दंग रह गई। समझ गई मेरा झूठ ज्यादा देर नहीं चल सकता, तो बोली, महात्मन मुझे क्षमा करें। दरअसल मैंने देखा कि एक किसान चने का फसल लगाया हुआ है, उसमें अच्छी तरह से बाड़ भी लगाया हुआ है, फिर भी रखवाली कर रहा है। शाम में लौटते वक्त देखा कि अब किसान घर चला गया है। किसान की अनुपस्थिति में खेत का बाड़ ही चने को खा रहा है। परंतु ऐसा क्यों हो रहा था, इसका उत्तर मुझे नहीं मालूम। इतना कहना था कि राजकुमारी पत्थर में बदल गई। शाम होने पर जब राजकुमारी राजभवन वापस नहीं आई तो राजा को बड़ी चिंता हुई। लड़के घर से बाहर जाए और 1-2 दिन नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, परंतु लड़की रात में घर ना लौटे, यह तो बदनामी की बात होगी। राजा की तो नाक ही कट जाएगी। इसलिए राजा ने इस बात को किसी से नहीं बताया, ना तो मंत्री को, ना अपने किसी संतरी को। दास दासियों को भी इस बात की भनक नहीं लगने दी। इस बात को अपने परिवार तक ही सीमित रखा। दूसरे दिन राजकुमारी का पता लगाने के लिए राजा ने अपने बड़े राजकुमार को भेजा। बड़ा राजकुमार भी उसी स्थान पर पहुंच गया जहां महात्मा घोड़े के साथ ठहरे हुए थे। राजकुमार ने सोचा कि चलकर बहन के विषय में महात्मा से ही पूछ लेते हैं, परंतु वहां पहुंचते ही सुंदर घोड़ा देख बहन के विषय में पूछना भूल गया। वश महात्मा से घोड़े के विषय में पूछने लगा और घोड़े पर सवारी की इच्छा जाहिर की। महात्मा ने कहा कि कल एक राजकुमारी भी घोड़े की सवारी की बहुत इच्छुक थी, परंतु वह पत्थर बन गई है, शायद तुम्हारी बहन है। राजकुमार बोला, ऐसा क्या हुआ कि हमारी बहन पत्थर में बदल गई। महात्मा ने बताया कि इस घोड़े की सवारी करने वाले को एक विचित्र दृश्य दिखता है। उस दृश्य के उत्तर हमें बताने होते हैं, नहीं बताने वाला पत्थर में बदल जाता है। तुम चाहो तो घोड़े की सवारी का ख्याल मन से निकालकर अपने बहन के सवालों का जवाब दे उसे वापस इंसान में बदल सकते हो, या फिर घोड़े की सवारी कर 2 सवालों का जवाब देकर अपने खुद और अपनी बहन को लेकर जा सकते हो। परंतु सावधान, गलत उत्तर देने पर तुम भी पत्थर में बदल जाओगे।
राजकुमार बोला, महात्मा जी आप क्या बात करते हैं? ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब मैं ना से सकूं। आप मुझे घुड़सवारी की आज्ञा दीजिए। महात्मा ने आज्ञा दे दिया। राजकुमार पूरे आनंद के साथ घोड़े पर बैठकर उड़ चला। घोड़ा वायु वेग से भागते भागते एक जगह पर रुका जहां 4 तालाब थे। एक तालाब 3 तालाब को भर रहा था, परंतु कुछ देर बाद देखा कि 3 तालाब मिलकर भी उस एक तालाब को नहीं भर पा रहे हैं। राजकुमार का माथा चकराया कि ये क्या माजरा है। इस तरह के सवालों के बारे में तो कभी मेरे गुरु ने पढ़ाया ही नहीं। घोड़ा दौड़ता हुआ वापस आ गया। महात्मा ने राजकुमार से पूछा कि तुमने रास्ते में क्या देखा और उसका उत्तर भी बताते चलो। राजकुमार बोला, महात्मन मैंने देखा कि एक तालाब 3 तालाब को भर रहा था, परंतु 3 तालाब मिलकर भी एक तालाब को नहीं भर पाए। महात्मा बोले, वत्स उत्तर भी बताते चलो। राजकुमार बोला, हमारे गुरु ने ऐसे बेतुके सवालों के बारे में हमें कभी पढ़ाया ही नहीं, अर्थात इसका उत्तर हमें नहीं पता। राजकुमार तुरंत पत्थर में बदल गया। शाम में जब बड़ा राजकुमार भी वापस नहीं आया तो राजा रानी काफी चिंतित हुए। सुबह में दोनों के खोज के लिए मछले राजकुमार को भेजा। मछला राजकुमार भी वहीं पहुंच गया। उसने अपने शाही बागीचे में महात्मा और एक शानदार घोड़े को देखा तो वह भी भूल गया कि मैं भाई और बहन की खोज में आया हूं। वह घोड़े की सवारी के लिए उतावला हो उठा। वह महात्मा के पास जाकर बोला, महात्मन आपने बड़ी उम्दा किस्म के घोड़ा रखा है, आज्ञा हो तो घोड़े की सवारी कर लूं। महात्मा बोले, अवश्य वत्स, अवश्य सवारी करो। सवारी के चक्कर में ही तो तुम्हारी बहन और भाई पत्थर बन गए हैं। चाहो तो उन दोनों को फिर से इंसान रूप में लाने के लिए प्रयास कर सकते हो। शायद तुम्हारी किस्मत साथ दे दे। परंतु तुम्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रश्न और उत्तर तुम्हें सवारी करते हुए रास्ते में मिल जाएंगे। मछला राजकुमार भी घोड़े पर सवार हो निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चल पाने में भी असमर्थ है। सिर पर गठरी रखे हुए है, एक पीठ पर गठरी लटक रही है, फिर भी रास्ते से लकड़ियां चुन अपनी एक थैले में रखे जा रहा है। उसे यह कार्य करते हुए बहुत कठिनाई भी हो रही है, परंतु उसका दरकिनार कर रहा है। राजकुमार घोड़े को लेकर वापस महात्मा के पास आ गया, परंतु उसे सूझ ही नहीं रहा था कि क्या उत्तर दे। उसको कुछ भी नहीं उत्तर सूझा। वह महात्मा को कोई उत्तर नहीं दे पाया और पत्थर में बदल गया। अब शाम में राजा पुनः चिंतित हुआ कि उसकी एक राजकुमारी और 2 राजकुमार कहाँ गायब हो गए, कहीं वे संकट में तो नहीं हैं। उसने सुबह में सबसे छोटे राजकुमार को तीनों का पता लगाने के लिए भेजा। वह भी घूमते घूमते महात्मा के पास पहुंच गया। वह भी घोड़ा को देख आकर्षित हुआ और अपने भाई बहन की खोज की बात भूल घोड़े की सवारी करने पर उत्तर आया। महात्मा बोले, वत्स तुम उतावला ना हो। इस घोड़े की सवारी आसान नहीं है। तुम्हें कुछ अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, वरना अपने दोनों भाई और बहन की तरह पत्थर में बदल जाओगे। राजकुमार बोला, महात्मा मैं मूर्ख नहीं हूं, मेरे पास हर अनसुलझे सवालों के जवाब है। मैं गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किया हूं, सभी विद्यार्थियों में तेज था, अपने गुरु का सबसे प्यारा शिष्य था। मैं कोई ऐरा गैरा राजकुमार नहीं हूं। मेरी कुशाग्र बुद्धि को देखकर मेरे पिता मुझे ही राजगद्दी सौंपने वाले हैं। इस राज्य का अगला राजा मैं ही बनने वाला हूं। महात्मा बोले, वाकई तुम बहुत बहादुर लगते हो, तुम्हें भी घुड़सवारी करनी चाहिए। परंतु ध्यान रहे रास्ते में ही तुम्हें प्रश्न मिल जाएंगे और उसके उत्तर तुम्हें अपने विवेक से देने होंगे। संयोग से उत्तर नहीं दे पाए तो तुम भी पत्थर में बदल जाओगे। राजकुमार तुरंत घोड़ा पर बैठकर हवा के बेग से आगे निकल गया। चलते चलते घोड़ा एक स्थान पर रुका। राजकुमार ने देखा कि एक गाय ने बछिया को जन्म दिया है और अब उसे अपना दूध पिलाने ले बजाय उसका खुद दूध पी रही है। राजकुमार सोचा, बहुत दुष्ट गाय है,
भला कोई गाय अपनी बछिया की दूध पीती है, परंतु इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। 1000-2000 गायों में कोई एक खल गाय हो जाती है। वह महात्मा के पास आया और हंसते हुए बताया कि महात्मा, मैंने एक दुष्ट गाय को देखा कि वह अपनी ही बछिया की दूध पी रही थी। महात्मा बोले, वत्स, इस तरह के दृश्य में बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है। यह कोई साधारण बात नहीं है। तुम बहुत सोच समझकर इसका उत्तर दो। राजकुमार बोला, महात्मा जी, इसमें कुछ भी खास रहस्य नहीं है। किसान को अपनी गाय के मुंह में जाब लगाने चाहिए और गाय और बछिया को दूर दूर बांधने चाहिए ताकि अपनी बछिया का दूध फिर से ना पी सके। इतना कहना था कि छोटा राजकुमार भी पत्थर का बन गया। शाम में जब छोटा राजकुमार जब नहीं लौटा तो राजा काफी चिंता में पड़ गया। दूसरे दिन सुबह खुद राजकुमारी और अपने राजकुमारों की खोज में निकल पड़ा। वह अपने ही बागीचे में एक महात्मा को देख उसके पास गया। उसने देखा कि महात्मा के पास एक सुंदर घोड़ा है, परंतु राजा इन सब बातों की अनदेखी कर महात्मा से पूछा कि महात्मन, हमारी एक राजकुमारी और 3 राजकुमार खो गए हैं। शायद आप उनके विषय में कुछ बता सकें तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। महात्मा बोले, राजन, तुम्हारे पुत्र पुत्री पत्थर बनकर सामने पड़े हैं। उन्होंने बताया कि लालच बस ये चारों पत्थर बन चुके हैं। ये सभी घुड़सवारी तो करना चाहते थे, परंतु मेरे सवालों का ज्ञान नहीं रखते थे। मैंने इनसे कहा था कि रास्ते तुम्हें कुछ दृश्य देखने को मिलेगा जो रहस्यमय होगा, उसका उत्तर तुम्हें देने पड़ेंगे। वे सभी घुड़सवारी तो किए, परंतु मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए पत्थर बन गए। आप चाहो तो आप भी घुड़सवारी कर सकते हो। राजा बोला, नहीं महात्मन, मुझे घुड़सवारी नहीं करनी। आप उपाय बताइए कि किस तरह मैं अपनी राजकुमारी और अपने 3 पुत्रों को पत्थर से इंसान में बदल सकूं। महात्मा बोले, मेरे 4 प्रश्नों के उत्तर दे दो, सभी इंसान में बदल जाएंगे। राजा बोला, प्रश्न कीजिए महाराज। महात्मा बोले, राजन, एक किसान ने चने की फसल लगाई है। फसल की सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया बाड़ भी लगाई है, परंतु किसान के अपने खेत से हटते ही बाड़ खुद खेत को खा रहा है। राजा बोला, महात्मन, खेत हमारी प्रजा है, किसान मैं खुद हूं। मैंने खेत यानी प्रजा, बाड़ यानी प्रजा के सेवक, परंतु मेरी जरासी अनदेखी पर सेवक ही प्रजा की सुविधाओं को लूट कर खा जा रहे हैं। महात्मा बोले, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अब आपकी राजकुमारी इंसान में बदल जाएगी। महात्मा के इतना कहते ही राजकुमारी पत्थर से वास्तविक रूप में आ गई। महात्मा ने पुनः दूसरा सवाल किया कि 4 तालाब है, उनमें से एक तालाब तो 3 तालाब को पूरी तरह लबालब भर दे रहा है, परंतु तीनों तालाब एक तालाब को जरा सा भी नहीं भर पा रहे हैं। राजा बोला, महात्मन, वह एक तालाब 3 तालाब का माता पिता है। अपने बच्चों के लिए तो माता पिता अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, परंतु 10 बच्चे भी मिलकर एक माता पिता का बोझ नहीं उठा पाते। महात्मा बोले, राजन, आपने सही उत्तर दिया, इसलिए आपका बड़ा राजकुमार इंसान में बदल जाएगा। बड़ा राजकुमार भी वास्तविक रूप में आ गया। तब महात्मा ने तीसरा प्रश्न किया कि राजन, एक बूढ़ा आदमी सिर पर गठरी लेकर जा रहा है, पीठ पर गठरी लादे हुए है, फिर भी कष्ट सहकर रास्ते की लकड़ियां चुनकर अपने एक थैले में इकट्ठा कर रहा है। राजा ने बताया कि बूढ़ा आदमी एक इंसान ही है, परंतु उसके ऊपर लदी गठरियां उसका लोभ है, जो बुढ़ापे में भी कम नहीं हो रही। वह जानता है कि अब मेरे जिंदगी के दिन पूरे होने वाले हैं, फिर भी इस बात को भूलकर तिनका तिनका बटोरे जा रहा है। महात्मा बोले, राजन, आपने तीसरा सवाल का भी जवाब सही दिया, इसलिए आपका मझला राजकुमार भी इंसान में बदल जाएगा। महात्मा ने चौथा सवाल किया कि राजन, एक गाय ने बछिया को जन्म दिया, परंतु उसे अपना दूध ना पिलाकर खुद उसका दूध पी रही है।
राजा बोला, महात्मन, आने वाला समय कलयुग होगा, उसमें लोग अपनी पुत्री का ही धन खाएंगे। पुत्री के धन पर माता पिता भाई की निगाहें होगी, जबकि नियम के अनुसार पिता और माता को अपनी पुत्री के ससुराल का पानी भी नहीं पीने चाहिए। महात्मा बोले, राजन, आपका सबसे बदमाश बेटा भी अब इंसान में बदल जाएगा। अब आप सबको लेकर घर जाओ। मैंने तुम्हारे लिए ही ये सब किया था कि प्रजा का ठीक से ख्याल रख सको तथा अपने बच्चों को ठीक से परख सको। राजन, मेरा आशीर्वाद है कि निर्बाध रूप से 100 साल तक शासन करोगे। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में विष्णुपद नाम के एक संतोषी ब्राह्मण रहा करते थे। उन्हीं की तरह उनकी पत्नी भी परम संतोषी थी। वह धर्मपारायण और एक पतिव्रता स्त्री थी। ब्राह्मण विद्वान तो बहुत थे, परंतु वे उस क्षेत्र में निवास करते थे जहां ब्राह्मणों की कोई कद्र नहीं थी। लोग धार्मिक नहीं थे, इसलिए ब्राह्मण के पास कोई यजमानी नहीं थी। उन्हें जीवन यापन के लिए रोज भिक्षाटन करना पड़ता था। भिक्षा भी उन्हें बहुत अपमान सहकर ही मिल पाता था। दिन भर कठिन परिश्रम के बाद मुश्किल से एक मुट्ठी चावल का प्रबंध कर पाते थे। उसी एक मुट्ठी चावल में ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों वक्त का भोजन का प्रबंध कर लेते। किसी दिन ऐसा भी हो जाता कि कहीं से कुछ भी नहीं मिलता, तो उस दिन दोनों प्राणी पानी पीकर ही सो जाते। इसी तरह के तंगहाली में दिन, महीने और कई साल गुजर गए। अब तो दिन भर परिश्रम करने पर भी आधा मुट्ठी ही चावल ही ब्राह्मण को मिलने लगा। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि अब भूखे पेट नहीं रहा जाता, आप राज दरबार जाओ और राजा से ही धन की याचना करो। ब्राह्मण बोले, भाग्यवान यहाँ का राजा नास्तिक है। वह धर्म और भगवान को नहीं मानता, इसलिए उसके दरबार में जाना ठीक नहीं रहेगा। वह अपमानित कर लौटा देगा। ब्राह्मणी बोली, आपको अपमान या मान की चिंता किए बिना राजा से अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि वह यहाँ का राजा है। राजा का काम है अपनी प्रजा का ख्याल रखना। ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात मान राज दरबार चला गया, परंतु राजा ब्राह्मण को मेन गेट से ही लौटा दिया। वह मन माशोस कर घर वापस आ गया और पत्नी से बोला कि अब इस राज्य में गुजारा होना मुश्किल है। हमें उस राज्य को और उस राजा की तलाश करना होगा जो धार्मिक हो, दयालु हो, प्रजापालक हो। अब उसी के राज्य में हमें चलना चाहिए। कल मेरे लिए कुछ भोजन सामग्री की व्यवस्था कर देना। सुबह में ही दूसरे राज्य के लिए चला जाऊंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के लिए कुछ आटा, आलू और नमक की व्यवस्था कर एक झोला में बांध कर दे दिया। ब्राह्मण सुबह ही दूसरे राज्य के लिए निकल पड़े। सुबह से चलते चलते दोपहर होने को आई। ब्राह्मण ने सोचा किसी कुएं पर रुककर स्नान कर भोजन बना भोग लगाकर भोजन कर लेने चाहिए, फिर आगे के लिए प्रस्थान करना चाहिए। ब्राह्मण को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक पुराना कुंबा दिखा। ब्राह्मण वहीं रुक गए, कुएं से पानी निकाला, स्नान किया, फिर भोजन बनाया और ठाकुर जी को भोग लगा। खाने बैठ गए। ब्राह्मण ने 3 लिट्टियां एक ही आकार की बनाई थी, तो निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि पहले किस लिट्टी को खाओ। वह बोले जा रहे थे कि पहले इसको खाओ कि उसको खाओ कि बीच वाले को खाओ। यह बात बार बार दोहरा रहे थे। संयोग से उस कुएं में अंश रूप से 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते थे। जब उन्होंने सुना कि ब्राह्मण 3 बार कह रहा है कि उसको खाओ कि इसको खाओ या बीच वाले को खाओ, इसका मतलब उसका इशारा हम तीनों के तरफ है। एक भूखा ब्राह्मण पर्वत को भी खा सकता है और समुद्र को भी पी सकता है। हमें उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ दे देना चाहिए।
जिससे कि पुनः उसे खाने पीने की कोई तकलीफ ना हो। ब्रह्मा जी कुएं से बाहर निकल ब्राह्मण के पास आए और बोले, ब्राह्मण देवता, आपने ये क्या खाओ खाओ लगा रखा है? मैं आज आपकी खाने की समस्या ही हल किए देता हूं। ये मेरा थैला ले लीजिए और जो इच्छा हो बस मन में सोचते जाइए और निकाल कर खाते जाइए। जितना इच्छा हो उतना खाइए। चाहो तो अपने पूरे गांव को खिलाओ या नगर को खिलाओ। इसमें का भोजन कभी कम नहीं पड़ेगा और ना कभी खत्म होगा। ब्राह्मण ने थैला पाकर देवता को धन्यवाद दिया और झोले की परीक्षा के लिए तरह तरह के व्यंजन निकाल कर खाए। उसके बाद जल्दी से अपने घर के लिए चल पड़े, परंतु वह घर से बहुत दूर निकल आए थे। अभी अपने घर से 2 कोस की दूरी पर थे। तभी उन्हें रास्ते में ही काफी रात हो गई। रात में घर लौटना उचित ना समझ वह एक गांव में रुकने का विचार किया, परंतु उस गांव में किसी ने भी ब्राह्मण को ठहरने को नहीं कहा। ब्राह्मण जब गांव से बाहर आए तो उन्हें एक अकेली स्त्री का घर मिला, जो खूबसूरत नौजवान और बहुत बड़ी चालबाज थी। वह व्यभिचार के उद्देश्य से ही गांव से बाहर घर बनाकर रहती थी। वैसे उस गांव के लोग तो उसके झांसे में नहीं आते, परंतु आते जाते राहगीर कभी कभार अवश्य फंस जाते और अपना सब कुछ लूटा चुपचाप चले जाते। उसने जब एक मोटे ताजे ब्राह्मण को देखा तो बहुत खुश हुई कि भले ब्राह्मण के पास कुछ मिले ना मिले, परंतु रात बड़ी रंगीन गुजरेगी। उसने ब्राह्मण को देखते ही अभिनंदन कर अपने घर ठहरने का आग्रह किया। ब्राह्मण को तो आश्रय चाहिए था, वह ठहर गए। उस स्त्री ने थाली में पानी लेकर ब्राह्मण का पैर धोया, उन्हें अच्छा सा बिस्तर लगाया और उस पर बैठा कर बोली, क्षमा करें ब्राह्मण देवता, घर में खाने को थोड़ा सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण बोले, यजमान कष्ट उठाने की जरूरत ही नहीं है, आज भोजन तो मैं आपको कराऊंगा। उन्होंने उस स्त्री से बर्तन मंगाए और अपने झोले से बहुत सारी रंग बिरंगी मिठाई, पुआ पकवान निकाल कर उस स्त्री के बर्तन को भर दिया। स्त्री की आंख फटी की फटी रह गई। देखने से तो उस झोला में कुछ भी नहीं था, परंतु जब मिठाई और व्यंजन निकलने लगे तो झोले के अपेक्षा कई गुना ज्यादा निकल गए। वह स्त्री समझ गई कि सारा कमाल झोले का है, इसे किसी भी हाल में हासिल करना है। खाना खाकर जब ब्राह्मण सोने लगे तो स्त्री ने कहा कि लाइए आपका पैर दबा देती हूं। ब्राह्मण बोले, नहीं यजमान, आपको मेरे पैर नहीं दबाने चाहिए। मेरा पैर दबाने का अधिकार तो सिर्फ मेरी पत्नी को ही है। आप चाहो सो जाओ। वह स्त्री बोली, अरे ब्राह्मण देवता, आप मुझे गैर ना समझें। मैं आज की रात आपकी पत्नी से भी ज्यादा आपको सेवा दूंगी। ब्राह्मण बोले, भगवान के लिए मुझे माफ करो और सो जाओ। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं। हाँ, मेरे से कुछ चाहिए तो 2-4 दिन के लिए बहुत सारी मिठाई ले लो। ब्राह्मण ने उस स्त्री को बहुत मिठाइयां दी। वह स्त्री समझ गई कि ब्राह्मण बुरा विचार वाला नहीं है। व्यभिचार के लिए दबाव बनाए तो हो सकता है यहां से चला जाए तो मेरा सब प्लान चौपट हो जाएगा। मुझे तो किसी तरह उसका झोला हथियाना है। रात को जब ब्राह्मण सो गए तो उस स्त्री ने उसी तरह का एक झोला तैयार किया और उसमें थोड़ी बहुत मिठाई रख ब्राह्मण के सिरहाने रख आए और उनका असली झोला सिरहाने से उठा लाए। ब्राह्मण बहुत सीधे साधे थे, उनके मन में कोई छल कपट नहीं था। सुबह उठे और चुपचाप झोला उठा अपने घर को आ गए। उन्होंने ब्राह्मणी से खुश होकर बताया कि लो भाग्यवान, अब जो इच्छा हो खाती रहो, तुम्हारे लिए अक्षय पात्र ले आया हूं। ब्राह्मणी ने खुश होकर झोले में से मिठाइयां निकालनी शुरू की तो सिर्फ 5 मिठाई निकली और उसके बाद झोला खाली हो गया। ब्राह्मण का माथा चकराया। वह समझ गई कि यह चाल उस बदचलन स्त्री का ही है।
उन्होंने पत्नी से कहा कि अब देर मत करो, तुरंत आटा का प्रबंध करो, मैं इसी वक्त पुनः यात्रा के लिए निकलूंगा। ब्राह्मण फिर यात्रा के लिए निकल पड़े और फिर उसी कुंबे पर जाकर स्नान ध्यान कर लिट्टी बनाई, भोग लगाया और खाने बैठ गए। फिर वही वाक्य दोहराए कि इसको खाओ, कि उसको खाओ या बीच वाले को खाओ। यह बात जब कई बार दोहराए तो पुनः तीनों देवता के कान खड़े हो गए। इस बार विष्णु जी ने ब्राह्मण को कुछ देने का विचार किया। वह एक काली बकरी लेकर कुंबे से बाहर आए और ब्राह्मण से बोले कि ब्राह्मण देवता लगता है, आपको कोई बड़ी आर्थिक समस्या आन पड़ी है तो ये आपको एक बकरी देता हूं। ये लेड़ी नहीं मोती देती है, इससे अपनी गरीबी मिटा सकते हो। ब्राह्मण उस देवता को धन्यवाद देकर घर को चल पड़े। चलते चलते पुनः उस स्त्री के घर पहुंच गए। स्त्री ने जब ब्राह्मण को देखा तो बहुत खुश हुई और ब्राह्मण से बोली, लगता है आपका दिल मेरे पर आ रहा है, तभी तो इतनी जल्दी पुनः आ गए। ब्राह्मण बोले, अभी तक तो नहीं आया है, पर इसी तरह आता जाता रहा तो अवश्य ही मैं तुम्हारा दीवाना हो जाऊंगा। आज ब्राह्मण ने बकरी के विषय में उस स्त्री से कुछ नहीं बताया, परंतु उस स्त्री का ध्यान बकरी पर ही लगा था। आधी रात को स्त्री ने देखा कि वह बकरी तो मोती दे रही है और ब्राह्मण उसे उठाकर अपनी धोती में बांध रहा है। वह ब्राह्मण के सोने का इंतजार करने लगी। जो ही ब्राह्मण की आंख लगी, स्त्री ने बकरी के साथ घोटाला कर दिया। उस बकरी को अपने घर में ले गई और उसी रंग की बकरी ब्राह्मण के सिरहाने बांध गई। सुबह ब्राह्मण को लगा कि आज कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, तो बकरी लेकर चल पड़े। घर पहुंचने पर बकरी ने लेड़ी कर दिया। ब्राह्मण सिर पकड़कर बैठ गए और बोले कि आज मेरे साथ फिर धोखा हो गया है। फिलहाल तुम मेरे धोती में कुछ मोती बंधे पड़े हैं, उसे अपने पास रख लो और पुनः आटा और आलू का प्रबंध करो। ब्राह्मणी ने पुनः आटा बांध दिया। ब्राह्मण फिर से यात्रा पर निकल पड़े। फिर उसी कुंबे के पास पहुंचे, स्नान ध्यान कर 3 लिट्टी लगाई और खाने बैठ गए। फिर वही लफ्ज दोहराए कि इसको खाओ, कि उसको खाओ, कि बीच वाले को खाओ। इस बार विष्णु जी बोले कि भगवान शंकर, आप कोई उपाय करो जिससे कि ब्राह्मण का सारा कष्ट मिट जाए, उसे बार बार हमारे पास ना आना पड़े। शंकर जी बोले, आप लोग अब चिंता मत करो, अब यह ब्राह्मण यहां कभी नहीं आएगा। शंकर जी कुंबे से बाहर निकले और ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण लगता है कि आपके किसी बैरी ने आपको बहुत परेशान कर रखा है, तो मैं उसकी इलाज के लिए एक मुकद्दर की थैली दे रहा हूं। आप जिस तरफ इसका मुंह करके खोल दीजिएगा, यह मुकद्दर उसकी अक्ल ठिकाने ला देगा। और जब मुकद्दर को झोली में वापस लाना हो तो 3 बार मन में मेरा नाम ले लेना, मुकद्दर झोली में वापस आ जाएगा। शंकर जी इतना कह कुंबे में वापस चले गए। ब्राह्मण ने सोचा, ये तो मेरा मुकद्दर है, अब इसे खोल कर देख ही लूं कि कैसा है। जो ही झोली का मुंह खोला, मुकद्दर ब्राह्मण की धुनाई करने लगा। ब्राह्मण को थोड़ी देर में ही मार कर लस्त-पस्त कर दिया। ब्राह्मण की रोने की आवाज सुन शंकर भगवान कुंबे से बाहर आए और मुकद्दर को झोली के अंदर किया और ब्राह्मण को समझाया कि बात को ठीक से समझ लो, यह यजमानों के घर का रसगुल्ला नहीं है कि जितना जी में आया खा लिया। ये मुकद्दर है, सिर्फ मार खिलाओएगा। इसे मैंने खुद अपने पीट जाने के लिए नहीं दिया है, इसे दुश्मनों की पिटाई के लिए दिया है। झोली का मुंह जब भी खोलना, दुश्मन के तरफ करके खोलना, मेरा नाम ठीक से रट लो, और अब गलती करोगे तो मैं नहीं आऊंगा तुम्हें बचाने, बल्कि यमदूत आएंगे तुम्हें ले जाने। ब्राह्मण मुकद्दर लेकर चल दिए और योजना अनुसार पहुंच गए उस स्त्री के घर। स्त्री को ब्राह्मण को देखकर कई गुनी खुशी मिली।
वह ब्राह्मण से बोली, लगता है मेरे बिना आपको चैन नहीं पड़ रहा, तो अब दूरी किस बात की, बाजा बजा ही डालो। ब्राह्मण बोले, घबराओ नहीं, ना ही उतावला हो, किसी चीज का समय होता है। हाँ, इतना याद रखो कि आज बिना तुम्हारी बाजा बजाए यहां से नहीं जाने वाला। स्त्री खुश थी कि चल देर से ही सही ब्राह्मण मेरा आशिक हो गया है। अरे स्त्रियों ने तो बड़े बड़े महात्मा के ब्रह्मचर्य को भंग किया है, तो ये ब्राह्मण किस गली का मुर्गा है। स्त्री का ध्यान ब्राह्मण की झोली पर लगी थी, परंतु ब्राह्मण निश्चिंत था। आराम से चादर तान कर सोया। सुबह में लोटा उठाकर नित्यक्रिया के लिए बहुत दूर चला गया। उधर स्त्री ने आराम से मुग्दर वाली झोली का मुंह खोला। मुग्दर उसे मार मार कर बेहाल कर दिया। उसकी चीख पुकार सुन गांव के लोग दौड़े आए, जो ज्यादातर उसके आशिक थे। उसे भी मुग्दर ने खूब खबर ली। मुग्दर की मार से लगभग समूचे गांव में भगदड़ मच गई। किसी तरह पंडित जी को ढूंढ कर लाया गया। ब्राह्मण ने मुग्दर को झोली में वापस कर लिया। वह स्त्री बिन मांगे ब्राह्मण का सब सामान वापस कर दी, क्योंकि मुग्दर ने मार मार कर उसके सारे अंगों को शुद्ध कर दिया था। सिर पर वार कर उसके दिमाग खोल दिया था। मुंह में मारने से वाणी सुधर गई थी। पेट में मार कर उसके भोजन की वासना को शांत कर दिया था। उसके गुप्त अंगों पर मार कर काम वासना मिटा दिया था। अब वह शुद्ध हो गई थी। उसके मन से लोभ मिट चुका था। ब्राह्मण ने सचमुच उसका बाजा बजा दिया था। वह अब अपने पति के पास वापस लौटना चाहती थी। उधर जब ब्राह्मण को सारा सामान मिल गया तो तुरंत घर के लिए चल पड़े। घर आकर सारा सामान ब्राह्मणी को दे दिए और बोले कि भाग्यवान, तुम दो चीजों का उपयोग तो भरपूर करना, परंतु ये मुग्दर वाली झोली कभी मत छूना। ब्राह्मणी को शंका हुई कि ये ब्राह्मण मुझसे 3 रात दूर रहकर बहुत बदल गया है। पहले तो सब कुछ मुझे बिन मांगे दे देता था, परंतु अब एक चीज छूने से भी पाबंदी लगा दिया है। लेकिन उसे देख कर रहूंगी। जो ही ब्राह्मण घर से बाहर गए, ब्राह्मणी ने मौका देख मुग्दर के झोली को खोल दिया। मुग्दर ब्राह्मणी का सत्कार करने लगा। मार मार कर कचूमन निकाल दिया। संयोग था कि ब्राह्मण घर पास ही थे। तुरंत मुग्दर को झोली में वापस किए और ब्राह्मणी से बोले कि भाग्यवान, तुम्हें मना किया था, परंतु तुम्हें तो रंग बिरंगी मिठाई खाने को पड़ी थी। अब तो पेट भर गया होगा। ब्राह्मणी अपनी करनी पर बहुत लज्जित थी। वह ब्राह्मण से बोली कि अब आप और शर्मिंदा ना करो, आइंदे ऐसी गलती नहीं होगी। ब्राह्मण ने सोचा कि यहां का राजा तो निरंकुश है, प्रजा बेहाल है, लोग भूखे मर रहे हैं, जबकि हमारे पास अक्षय पात्र है और मोती देने वाली बकरी है। धन की मर्यादा बांटने से है, भोजन की मर्यादा भूखे को खिलाने से है। उसने अक्षय पात्र से रोज भोजन बांटना शुरू किया। जल्दी नगर भर के लोग ब्राह्मण की जयकार करने लगे। जिसे भी धन की आवश्यकता होती ब्राह्मण के पास चला आता। यह खबर राजा को भी हुई तो ब्राह्मण पर बहुत नाराज हुआ। वह सैनिक भेज ब्राह्मण को बुलवा लिया और बोला कि यहां का राजा मैं हूं और तुम अपना अलग राज चलाने की कोशिश कर रहे हो। तुरंत अपने पास के सामान मेरे पास जमा कर दो। ब्राह्मण ने वह बकरी, वह मुग्दर और अक्षयपात्र राजा को दे आए। राजा के चापलूसों ने कहा कि महाराज खोल कर देखिए ब्राह्मण क्या क्या दे गया है। राजा ने सबसे पहले मुग्दर को ही खोल दिया। फिर क्या था, मुग्दर राज दरबार में तहलका मचा दिया। पहले राजा को मारा, फिर रानी को मारा। जो भी सामने आया उसकी मार से कोई नहीं बच पाया। राजा का मंत्री भागा भागा ब्राह्मण के पास आया और राजा को बचा लेने की दुहाई देने लगा। ब्राह्मण राजदरबार जाकर मुग्दर को वापस झोली में बंद किए और राजा से बोले कि निरंकुश राजा, तू तो ये लड़ाई मेरे हार गया है। जो राजा स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता,
वह प्रजा का क्या रक्षा करेगा? राजा ने ब्राह्मण की अधीनता स्वीकार कर ली। ब्राह्मण बोले, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, परंतु राजा तुम्हें ये हमेशा एहसास होना चाहिए कि जिस राजगद्दी पर बैठे हो वह तुम्हारा नहीं है। ब्राह्मण अपना मुग्दर, बकरी और अक्षय पात्र लेकर अपने घर वापस आ गया और पहले की तरह गरीब लोगों के सेवा में लग गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।